आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक राजा के वचन की है, एक राक्षस की भूख की और एक छोटे से बच्चे के बलिदान की। ये एक ऐसी कहानी है जिसका रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, 7 साल का एक बच्चा, मौत जिसके ठीक सामने खड़ी है और उसकी गर्दन पर तलवार रखी है। उस आखिरी पल में वो बच्चा पहले तो जोर से हंसता है और फिर फूट फूट के रोने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? इस एक सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी में छुपा है। तो चलिए, ये जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है चित्रकूट नाम के एक शहर से, जहां राजा रूपदत्त का राज था। हुआ यूं कि एक सुबह राजा रूपदत्त अकेले ही शिकार पर निकल पड़े। दोपहर होते होते वो एक घने जंगल में रास्ता भटक गए। गर्मी से परेशान राजा को एक खूबसूरत कमल का तालाब मिला। वहीं जब वो सुस्ता रहे थे तो उनकी नज़र एक ऋषि कन्या पर पड़ी। राजा तो बस उस कन्या के रूप पर मोहित हो गए। जब ऋषि वहां आए तो राजा ने उनसे उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। ऋषि मान गए और उन्होंने गंधर्व विवाह की रीति से अपनी बेटी की शादी राजा से कर दी। और फिर राजा अपनी नई रानी को लेकर महल की ओर चल पड़े। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। रास्ते में ही रात हो गई। राजा और रानी एक पेड़ के नीचे आराम कर ही रहे थे कि आधी रात को अंधेरे को चीरता हुआ वहां एक ब्रह्म राक्षस सा धमका। राक्षस ने गरजते हुए कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी इस पत्नी को खा जाऊंगा। हाँ, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर एक 7 साल के ब्राह्मण के बेटे का सिर अपने ही हाथों से काटकर मुझे देना होगा। अब अपनी नई रानी की जान बचाने के लिए राजा के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। उन्होंने राक्षस को वचन दे दिया कि वो 7 दिन के अंदर उसकी ये शर्त पूरी करेंगे। और बस इस एक वचन ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। महल पहुंचकर राजा ने सारी बात अपने मंत्री को बताई। तो मंत्री ने एक तरकीब सोची। उन्होंने 1.25 मन सोने की एक आदमकद मूर्ति बनवाई, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उस मूर्ति को शहर के चौराहे पर रखवा दिया गया और ऐलान हुआ, जो भी ब्राह्मण परिवार अपने 7 साल के बेटे का बलिदान देगा, ये सोने की मूर्ति उसकी हो जाएगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीत गए, कोई आगे नहीं आया। फिर तीसरे दिन एक गरीब ब्राह्मण ने, जिसके 3 बेटे थे, ये ऐलान सुना। इतनी दौलत देखकर उसके मन में लालच आ गया। वो घर गया और अपनी पत्नी को ये बात बताई। तो पत्नी ने कहा, मैं अपने सबसे छोटे बेटे को तो बिल्कुल नहीं दूंगी। इस पर ब्राह्मण बोला, और मैं अपने सबसे बड़े बेटे को नहीं दूंगा। देखिए, दोनों ने अपने अपने पसंदीदा बेटों को बचा लिया। अपने माँ बाप की ये बातें सुनकर बीच वाले बेटे ने खुद ही आगे आकर कहा, पिताजी, आप मुझे दे दीजिए। बस फिर क्या था, उस गरीब ब्राह्मण ने अपने बीच वाले बेटे को राजा के हवाले कर दिया और सोने की मूर्ति लेकर घर चला गया। 7वें दिन वो राक्षस राजा के दरबार में आ गया। राजा ने उस बच्चे को सामने खड़ा किया और बलिदान देने के लिए अपनी तलवार उठाई। जैसे ही राजा ने तलवार उठाई, वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा और फिर अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राजा की तलवार चली और बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया। तो आखिर वो बच्चा पहले हंसा क्यों? देखिए, वो हंसा इस दुनिया के दस्तूर पर। दुनिया में माँ को रक्षक माना जाता है, पिता को पालक और राजा को प्रजा का मित्र। पर उस बच्चे के साथ क्या हो रहा था? जिन माँ बाप को उसकी रक्षा करनी थी, उन्होंने उसे सोने के लालच में बेच दिया। और जिस राजा को उसका दोस्त होना था, वही उसकी जान लेने के लिए तलवार उठाए खड़ा था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस उल्टी और बेतुकी बात पर हंसी नहीं तो और क्या आएगा? यही पूरी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन विक्रम, मरते समय तो सब रोते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या तुम बता सकते हो कि वो लड़का उस हाल में भी पहले हंसा क्यों था? राजा विक्रम, जवाब तो जानते हैं, लेकिन वो एक धर्म संकट में है। अगर वो बोलें तो बेताल से किया वादा टूट जाएगा, और अगर चुप रहें तो उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब क्या होगा? क्या राजा विक्रम अपना मुंह खोलेंगे? क्योंकि अगर राजा विक्रम बोलें तो बेताल फिर से उड़कर उसी पेड़ पर जा लटकेगा।